भारत सरकार का बंधारण ये कुदरती बंधारण है, कुदरती व्यवहार है। इसमें कोई धर्म, पक्ष, पार्टी, रजिस्ट्रेशन, इनमें कोई कुछ नहीं आता। और ये केंद्र सरकार का बंधारण कि केंद्र सरकार के अंदर जो पक्ष आता है, पार्टी आती है कि केंद्र सरकार ये पक्ष पार्टी से बनी हुई है, इलेक्शन से बनी हुई है, तो इनमें पक्ष आता है, पार्टी आती है और धर्म आता है। तो इसी तरह से ये केंद्र सरकार का बंधारण कि इनमें रजिस्ट्रेशन होता है केंद्र सरकार के अंदर। तो इसी तरह से ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और भारत सरकार का दोनों का व्यवहार अलग अलग है। केंद्र सरकार और भारत सरकार का व्यवहार दोनों का अलग अलग है। तो हम किस व्यवहार पे चल रहे हैं, हम कौन सा परिवार में हैं, वो तो हमें खुद को पुरवार करना है कि हम भारत सरकार का परिवार है कि केंद्र सरकार का परिवार है। क्योंकि भारत सरकार के बंधारण में कोई पक्ष पार्टी नहीं आती, धर्म नहीं आता, इनमें कोई भी नहीं आता, इलेक्शन सिलेक्शन कुछ नहीं आता। ये तो आगे अनादि काल से चलता आ रहा व्यवहार है। तो हम कैसे पुरवार करेंगे? हमारा व्यवहार ऐसा होना चाहिए, हमारे घर के अंदर ऐसा व्यवहार होना चाहिए, तब हम पुरवार हो सकेंगे। नहीं तो हमारा व्यवहार घर के अंदर सब कुछ चलेगा, सब कुछ रहेगा, तो हम कैसे पुरवार होंगे? इसी भारत सरकार कुटुंब परिवार कि हमने तो सब कुछ ले लिया, जो जुडिशरी है वो सब कुछ ले लिया, पक्ष पार्टी भी ले ली, धर्म कारण भी ले लिया, रजिस्ट्रेशन भी हो गए, तो फिर हम कैसे पुरवार होंगे? ये समय ऐसा आ रहा है, सभी का घर घर का पुरवार होने का समय आ रहा है। घर घर में सबकी गिनती हो रही है कि ये कौन सा परिवार का है, ये घर कौन सा परिवार का है, केंद्र सरकार का परिवार का है कि गवर्नमेंट में भारत सरकार का परिवार का है। वो सब गिनती हो रही है, सबकी नोंद हो गई है, रजिस्टर बन गया है सभी का कि कौन क्या कर रहा है, कौन कौन सी पार्टी में है, किसका कौन सी पार्टी में है, वो कौन से धर्म में है, वो सबकी गिनती हो गई है। तो हम कैसे पुरवार होंगे कि सभी ने तो सब ले लिया है, सभी ने पार्टी ले ली है, धर्म ले लिया है, तो फिर हम कैसे पुरवार होंगे? सब कुछ जुडिशरी व्यवहार कर लिया है घर में, तो हमारा घर को कैसे पुरवार करेंगे? हम कहने से पुरवार नहीं हो जाएंगे, कोई किसी के लिख देने से पुरवार नहीं हो जाएंगे, लेकिन हमारा घर का व्यवहार ऐसा होना चाहिए। अगर घर में व्यवहार ऐसा नहीं रहेगा और हम कहते रहेंगे हम परिवार है, तो कोई पुरवार नहीं होगा। तो इसी तरह से हमें पुरवार होना हो, ऐसा समय आ रहा है, ऐसा जुडिशरी व्यवहार आ रहा है कि सबकी गिनती हो रही है कि कौन कौन सा परिवार किसमें है। वो घर में ही जाएगा तभी पता चल जाएगा कि सबकी नोंद हो गई है कि किसी ने किसका झंडा लगाया है। वो झंडा ही पुरवार कर देगा वो कौन सी पार्टी का है या किसी का धर्म का है। तो ऐसा समय आ रहा है, तो इसमें से हम कैसे बचेंगे, कैसे पुरवार होंगे? ऐसी भारत सरकार कुटुंब परिवार। तो ये समय हिसाबिक समय आ रहा है, कुदरती हिसाब आ रहा है, कुदरत का हिसाब आ रहा है अभी। तो इस कुदरती हिसाब में से हम कैसे बचेंगे? जब तक हम ये व्यवहार पे नहीं चलेंगे, ये कुदरती नॉन जुडिशियल व्यवहार पे नहीं चलेंगे, तब तक हम बच नहीं पाएंगे। तो इसी तरह से हम जो चलेंगे इस व्यवहार से, नॉन जुडिशियल व्यवहार से, तब हम पुरवार होंगे। नहीं तो सभी का रजिस्टर बन गया है, सभी के कार्ड बन गए हैं, सब ऑनलाइन हो गए हैं,
सभी का क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, ये सब ऑनलाइन हो गया है। तो इसी तरह से हमें पूर्वार होना हो, ये कुदरती हिसाब आ रहा है, कुदरत का हिसाब। तो इसमें हमको कौन बचा सकता है? ये गवर्नमेंट, भारत सरकार का ये व्यवहार बचा सकता है। इन व्यवहार पे चलेंगे और पुरवार होंगे, पुरवार करेंगे, तभी हम पुरवार हो सकते हैं। तो इसी तरह से ये केंद्र सरकार और भारत सरकार का ये दोनों का व्यवहार अलग अलग है। तो इस आधार से इसको हम देखेंगे, पुरवार करेंगे, तब हम पुरवार हो सकते हैं। तो इसी तरह से जो कुछ भी बंधन है वो इंडिया नॉन जुडिशियल यानी कुदरती बंधन से चलता आ रहा ये व्यवहार है। इंडिया नॉन जुडिशियल गवर्नमेंट, भारत सरकार, ऐसी भारत सरकार कुटुंब परिवार, वो इन डॉक्यूमेंट्स के अधीन ही चलता आ रहा है। तो देश के अंदर और विश्व के अंदर जो कुछ भी व्यवहार है, क्या भी आ रहा है, वन नेशन वन करेंसी, एक राष्ट्र एक करेंसी, कि पूरे विश्व के अंदर एक करेंसी ही चलेगी, एक राष्ट्र होगा, एक करेंसी चलेगी। तो वो कैसे कि वन करेंसी कि ये पूरा विश्व का व्यवहार ये नॉन जुडिशियल बंधन से चलता है कि वन करेंसी कि जो कुछ भी उत्पन्न उत्पत्ति है कि इस उत्पन्न उत्पत्ति के अधीन ही ये देश का और विश्व का व्यवहार चलता है। और ये वन रूपी करेंसी पुरवार करती है कि ये देश का व्यवहार और विश्व का व्यवहार ये वन रूपी करेंसी पुरवार करती है कि इसके अधीन ही ये देश का और विश्व का व्यवहार चलता है। ये वन रूपी करेंसी से कि वन रूपी करेंसी पे है कि 400 सन की मुद्रा कि माता पिता ने आसन लिया और शासन किया, कि माता पिता ने ये पूरा विश्व में आसन लिया और शासन किया। तो वो 400 सन की मुद्रा है। और ये धान्य कणी कि ये धान्य कणी से ये पूरा विश्व का व्यवहार चलता है। तो इसी तरह से ये वन रूपी करेंसी से ये पूरा विश्व का व्यवहार चलता है कि ये पूरा विश्व को चलाने वाले ये वन रूपी करेंसी है। जो कुछ भी उत्पन्न उत्पत्ति है कि इसके अधीन से है ये पूरा विश्व का व्यवहार चलता है। क्योंकि विश्व के अंदर जो भी कुदरती बंधन है, जो भी नेचुरल है कि हवा, पानी, तेज प्रकाश ये एक ही है कि जब तक पानी नहीं आएगा बारिश नहीं होगी, जब तक प्रकाश नहीं आएगा हवा नहीं आएगी, तब तक ये धरती माता पे कोई धान्य कहीं भी उग नहीं पाएगी, टिक नहीं पाएगी। तो ये तो पूरा विश्व का व्यवहार है। हवा, पानी, तेज प्रकाश, जब तक बारिश नहीं होगी तब तक इधर धान्य कहीं भी टिक नहीं पाएगी पूरे विश्व के अंदर। तो ये है वन रूपी करेंसी का बंधन कि ये वन रूपी करेंसी के अधीन ही ये पूरा विश्व का व्यवहार चलता है। तो ये समय आ रहा है कि वर्ल्ड न्यू ऑर्डर कि एक राष्ट्र वन करेंसी कि इसी आधार से ही ये पूरा विश्व का व्यवहार चलता है। तो ये व्यवहार आ रहा है ये कुदरती बंधन के अधीन, उसके समय ये कुदरती समय के अधीन आ रहा है। तो इसी तरह से कि एक राष्ट्र के जो कुछ भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जो कुछ भी नॉन जुडिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं कि ये सभी डॉक्यूमेंट्स कि इसके अधीन ही ये पूरा विश्व का व्यवहार चलता है। ये कुदरती बंधन के अधीन ही पूरा विश्व का व्यवहार चलता है कि ये जो कुछ भी नॉन जुडिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं, जो कुछ भी डॉक्यूमेंट्स देखे कुदरती डॉक्यूमेंट्स कि इसके अधीन ही ये पूरा विश्व का व्यवहार चलता है। नहीं कि ये इंडिया के लिए है
SPS 2 स्टार्स, 4 शासन की मुद्रा, कमल भूमि चक्र, GRI क्राउन ताज किसके अधीन है? कुदरती भंडार के अधीन है। ये पूरा विश्व का व्यवहार चलता है। तो ये पूरा विश्व एक है कि चलाने वाला एक है, एक राष्ट्र है, पूरा विश्व एक है कि वर्ल्ड न्यू ऑर्डर, वन करेंसी, वन नेशन, कि ये पूरा विश्व एक है। तो इसी आधार से ये समय आ रहा है वर्ल्ड न्यू ऑर्डर कुदरती भंडार के अधीन कि इन्हीं डॉक्यूमेंट्स के अधीन ये पूरा विश्व का व्यवहार चलता है, कुदरती भंडार के अधीन। तो इसी तरह से जो वीटो पावर है कि कुदरती नॉन जुडिशियल वीटो पावर को इंडिया के पास है, ये दादा ने पुरवार किया है कि इन्हीं डॉक्यूमेंट्स के अधीन ये पूरा विश्व का व्यवहार चलता है। और जो पूरा विश्व का व्यवहार चलाए वो कहाँ है? गवर्नमेंट ऑफ भारत सरकार। ये दादा ने पुरवार किया है कि इसी आधार से ये पूरा विश्व का व्यवहार चलता है कि नॉन जुडिशियल वीटो पावर, ये कुदरती वीटो पावर इंडिया के पास है। ये दादा ने पुरवार किया है कि नॉन जुडिशियल वीटो पावर दादा के पास है, कुदरती वीटो पावर कि जो कुछ भी वीटो पावर है जुडिशियली वीटो पावर कि अमेरिका, फ्रांस, रसिया, चीन, ब्रिटेन, जो 5 वीटो पावर हैं कि उनके पास जुडिशियली वीटो पावर है। जुडिशियली जो हथियार, बम, बारूद का वीटो पावर है। और इंडिया के पास, दादा के पास जो नॉन जुडिशियल वीटो पावर है यानी कुदरती वीटो पावर कि जब वावाझोड़ा आएगा, रेल आएगी, बारिश होगा, अतिशय गर्मी होगी, ज्वाला होगी, तो इसको कौन रख सकता है? इसे कौन रख सकता है? भूकंप होगा तो इसको कौन रख सकता है? वावाझोड़ा होगा, तूफान आएगा तो उनको कौन रख सकता है? कौन सा जुडिशियल वीटो पावर रोक सकेगा? तो इसी तरह से जो कुछ भी विवाद चल रहा है वो कुदरती भंडार के अधीन चल रहा है, कुदरत के हाथ में है, वो किसी मनुष्य के हाथ में नहीं, किसी जुडिशियल वीटो पावर के हाथ में नहीं है। ये चलाने का अधिकार किसी जुडिशियल वीटो पावर के पास नहीं। जो कुछ भी आधार है, जो कुछ भी वीटो पावर है वो कुदरत के पास है, नॉन जुडिशियल वीटो पावर। तो ये दादा ने पुरवार किया है कि विश्व का व्यवहार एक है, डॉक्यूमेंट्स एक है, वन करेंसी है, वन नेशन है। वो तो दादा ने पहले से ही कह दिया था, पहले से पुरवार कर दिया था दादा ने ये व्यवहार। तो यही व्यवहार अब आ रहा है, विश्व पुकार कर रहा है कि वन वर्ल्ड न्यू ऑर्डर, कि वन करेंसी, वन नेशन। तो इसी तरह से उसका समय आएगा, कुदरती समय के अधीन होगा, हमारे कहने से नहीं होगा। ये तो कुदरत का बंधन है, इसका पीरियड समय पे होता आएगा। ये तो दादा ने पहले से ही कह दिया है। आप सभी व्यवहार पे चलो, व्यवहार पे चलेंगे तो सब कुछ ये व्यवहार कुदरती रूलिंग के बंधन के अधीन आएगा। हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, हमें तो सिर्फ व्यवहार पे चलना है और व्यवहार पे चल के व्यवहार दिखाना है। तो इसी तरह से ये जो कुछ भी व्यवहार चल रहा है वो नॉन जुडिशियल बंधन के अधीन चल रहा है कि कुदरती बंधन के अधीन ही ये पूरा विश्व का व्यवहार चल रहा है। तो ये डॉक्यूमेंट्स पुरवार करते हैं कि ये डॉक्यूमेंट्स के अंदर आज दिन तक कोई फेरफार नहीं हुआ है। जब से सृष्टि का सर्जन हुआ है तब से ये डॉक्यूमेंट्स हैं कि आज दिन तक इसमें कोई फेरफार नहीं हुआ है, कोई फेरफार भी नहीं कर सकता। इस देश के अंदर और विश्व की ताकत नहीं, किसी की ताकत नहीं कि इस डॉक्यूमेंट्स के फेरफार कर सके। ये नॉन जुडिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं तो इनमें फेरफार करने की किसी की ताकत नहीं है, ये देश की और विश्व की ताकत नहीं, क्योंकि इस आधार से ये कुदरती बंधन के अधीन से ही ये देश का और विश्व का व्यवहार चल रहा है। तो इसी तरह से जो कुछ भी व्यवहार है
वो कुदरती बंधन से अधीन चल रहा है, नॉन जुडिशियल बंधन के अधीन। कि हमें कुछ भी लेना हो, लोन लेना हो, जो कुछ भी लेना हो, तो हमारे पास 7 बार की नकल मांगते हैं कि 7 बार की नकल। हमें जो कुछ भी लेना हो, लोन लेना हो, कुछ भी लेना हो, तो 7 बार की नकल ही लेते हैं। तो 7 बार की नकल की क्यों जरूरत पड़ी? कि हमने तो जो कुछ भी लिया, जो कुछ भी गाड़ी ले, चाहे जो कुछ भी लिया लेना हो, तो हमने 5 लाख 10 लाख के ले लोन, तो इनने मांगा 7 बार की नकल कि 7 बार की ही क्यों जरूरत पड़े? तो 7 बार का बना भी पता होना चाहिए कि क्यों 7 बार की नकल की जरूरत पड़े। कि हमें तो जो कुछ भी लिया 5 लाख 10 लाख का लिया, लेकिन आज 7 बार पे जो खेत का जो रिकॉर्ड है, जो धरती माता का रिकॉर्ड है, उत्पत्ति के 7 बार पे जो कुछ भी है, क्या 7 बार का 1 एकड़ पे जो पियत हो तो 40 से 45 लाख इसकी क्रेडिट गिरती है। 1 एकड़ के 7 बार की